नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत LIG फ्लैट में रहने वाले करीब 2292 मकान जो जर्जर हुए पड़े हैं उनको तोड़ने के लिए और उनकी जगह पर बहुमंजिला इमारत बनाने की योजना बनाई गई है। गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी का एक प्रमुख शहर है। यहाँ विकास की गति तेज है। गाजियाबाद विकास क्षेत्र के बाहर के गाँव में भी आवासीय, शहरी और औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। इसी को देखते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने एक बैठक किया और बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि दिल्ली से सटे तुलसी निकेतन योजना के जर्जर मकानों को ध्वस्त करके अब गरीबों के लिए नई बहुमंजिला इमारतें बनाई जाएंगी, जिसके लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण वहां रह रहे लोगों से बातचीत करके एक समन्वय स्थापित करके नई इमारत बनाने की रणनीति तैयार कर चुका है। इस योजना का लाभ वहां रह रहे लोगों को आने वाले समय में मिलने वाला है। पहुंचे हैं तुलसी निकेतन का जी, तो क्या आपने देखा, क्या निरीक्षण किया? ये तुलसी निकेतन योजना है हम लोगों की और ये 1989-90 में आई थी। और इसको निरीक्षण करने का कारण ये है कि जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी और साइड में भी कि यहाँ काफ़ी जर्जर हो चुके हैं भवन। तो इन लोगों को रिहैबिलिटेट करना, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू रह रहे हैं या फिर किसी और तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि हम उन्हें नियमित कर सकें। हमने अपनी रीसेंट कंक्लूडेड बोर्ड मीटिंग में जो 18th को हुई थी इसी के विषय एक प्रस्ताव पारित कराया था। और अभी फ़िलहाल निरीक्षण करने का उद्देश्य ये था कि कैसे इस प्रोजेक्ट को हमें आगे लेके जाना है, इसका RFP कैसे तैयार करना है, उसी के बारे में हम लोग अपने इनपुट्स दे सकें। यहाँ के स्थानीय लोगों से और स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी हमारी वार्ता हुई थी, वो भी हमारे इस प्रस्ताव का ज़ोरदार समर्थन कर रहे हैं। काफ़ी विषम परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं, तो हम लोगों का उद्देश्य है कि हम PPP मोड पे इसे जल्द ही लॉन्च कर पाएँ। जब आप दिल्ली से आते हैं तो ये पहली योजना है जो उत्तर प्रदेश का और इनफैक्ट गाज़ियाबाद का द्वार बनती है। तो हम लोग का प्रयास ये है कि जब कोई हमारे घर में आए तो उसको अच्छा लगे। तो तुलसी निकेतन योजना को रिहैबिलिटेट करने के लिए, यहाँ के बाशिंदों को रिहैबिलिटेट करने के लिए हम लोग आज इधर यहाँ मौजूद हैं। सर, कितनी बड़ी ये योजना है और किस किस तरीके से सुविधा को डेवलप किया जाएगा? ये हेक्टेयर में 7.8 हेक्टेयर की है, लगभग 16-17 एकड़ की योजना हो जाएगी। और ये प्रयास किया जाएगा कि इसे PPP मोड पे हम लोग लेके जा सकें। और अभी तो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हम लोग करेंगे, जो बोर्ड से हम लोगों ने पास कराया कि भाई आगे क्या रणनीति इसका तय किया जाना है। तो बोर्ड ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है कि भाई आप इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, इसका रीडेवलपमेंट करने के लिए आप आगे बढ़िए। और साथ ही साथ हम लोग RFP वगैरह टेंडर अभी फ्लोट करेंगे, इसमें RFP फ्लोट करेंगे स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस के लिए। उनके सुझाव और वो सब आमंत्रित किए जाएंगे, स्थानीय लोगों से वार्ता की जाएगी और उनको रणनीति बताई जाएगी, रणनीति समझाई जाएगी। प्रयास ये किया जाएगा कि यहाँ के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें हम सुधार कर सकें, एक अच्छा परिवेश, एक अच्छा माहौल लोगों को पालन पोषण के लिए मिल सके। 3 मंजिल की जगह कितने मंजिल भवन बनाए जाएंगे? ये आप जानते ही हैं इसको कि गाज़ियाबाद NCR में लाई करता है और यहाँ पे वर्टिकल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़ोर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि जहाँ ऐसी जगह हैं जहाँ आप साइडवेज नहीं आप वो कर सकते, तो एटलीस्ट आप वर्टिकल डेवलपमेंट मतलब ऊपर ऊंची इमारतों की तरफ जाएं। तो जो बगल में इसका एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस को छोड़ के जो मैक्सिमम हम लोग FAR प्रोवाइड कर सकते हैं उसकी तरफ जाया जाएगा। जो लेटेस्ट डिज़ाइंस हैं, जैसे प्राइवेट लोग अपना रहते हैं, उसी प्रकार के डिज़ाइंस के ऊपर ही हम लोग काम करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी बाशिंदे यहाँ रह रहे हैं उनको सब लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाए, कोशिश की जाए कि वो यहीं पे इन सिटू रिहैबिलिटेशन हो पाए उनका। किस तरह की समस्याएं आप लोगों को यहाँ रहने में आती है, ये बताइए। मेन तो हमारी जो मेन समस्याएं हैं वो आती हैं बरसातों में। यशपाल पहलवान है। हाँ, यशपाल पहलवान जी। तो जो समस्याएं हैं वो बरसातों की रहती हैं मेन। जो जैसे कि अब 2-2, 3-3 फुट यहाँ पानी भर जाता है। सुविधाएं इन लोगों ने ना के बराबर कर रखी हैं। पानी जो है खारी है जी। पब्लिक को जो पानी है बाहर से खरीद के ही पीना पड़ता है। यहाँ पे पानी की ऐसी कोई सुविधा नहीं है। एक टाइम जो पानी आता है यहाँ पे जी, खारी पानी आता है वो भी। बाकी तो लोग अपने जो कमा रहे हैं, गरीब आदमी तो के हिसाब से रह रहा है यहाँ पे जी। डर किस तरह का है यहाँ पे लोगों में? डर से मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि ये मकान की जो कंडीशन है वो तो ख़राब ही है। अगर लोग इनमें पैसे लगाएं, सही से रहें, तो ये भी साफ सुथरी कॉलोनियाँ बन जाए। जी। थोड़ा प्रशासन ध्यान नहीं देता ना इन चीज़ों पे। आपके पीछे जो टंकी है वो भी बिल्कुल बेकार हाँ, है। ये बेकार है, ये तो ख़त्म है। जी। ये तो बिल्कुल ही कंडम हुई पड़ी है, कब गिर जाए कौन सा। ये एक बहुत बड़ा हादसा लेके बैठेगी जब भी बैठेगी, जैसी इसकी कंडीशन है। ये नुकसानदायक है। तो क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, आप यहाँ तुलसी निकेतन में रह रहे हो, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें क्या आ रही, पानी भर जाते हैं, बरसात में बहुत जिल्लत झेलनी पड़, नीचे वाले तो बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं। हाँ। सबके घरों में पानी भर जाता है। और जो मकान मालिक हैं वो मकान लेके किराए पे छोड़ देते हैं, किराएदार बनवाते नहीं और मकान जर्जर हालत में हो रही है।
तो यहाँ पे मकान की हालत बहुत बुरी है, तो क्या डर वर लगता है, कभी नहीं लगता है? नहीं, हमें तो इधर तो डर नहीं लगता है। जो हमने बनवा रखा है इधर नहीं डर लगता है। जो मतलब मकान मालिक ले के छोड़ रखे हैं, किराएदार बसा रखे हैं, वो बनवा ही नहीं रहे, तो उनको तो डर है ही। मैं आपका मेरा नाम रेखा है। रेखा जी, ये बताइए कि आप तुलसी निकेतन में रह रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या डर आपको सता रहा है? डर तो ये है, जैसे क्या नाम मकान मालिक निकले हुए मकान है लोगों के, वो बनवाते नहीं है, जर्जर हालत में छोड़ रखे हैं। देखो हमारे ऊपर वाला भी है, इनसे खतरा है हमें, हम नीचे रहते हैं, हमें खतरा है कभी भी गिर सकते हैं। तो पब्लिक को बनवाने चाहिए ये जिनके मकान है, ठीक है। वैसे कोई हमें रह रहे हैं, परेशानी तो इनमें है ही है, कभी भी गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, परेशानी तो ही है। जीडी आपको बना के देगी नए मकान? हम खुश हैं, जीडी बना के दे हमें मकान जी। हमें मकान चाहिए, नए मकान बना के दो। क्या नाम, इनसे तो हमें डर ही लगता है, कब गिर जा कब क्या हो जा कोई पता थोड़ी है। अभी कोई हादसा हुआ है, ऐसा कोई मकान गिरा है? हादसे तो होते ही रहते हैं, आए दिन हादसे होते रहते हैं। यहाँ तो कभी टंकी गिर गई, कभी मकान गिर गए, कभी छज्जे गिर गए, कभी कुछ गिर गए, कुछ ना कुछ होता रहता है यहाँ।